गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो भूगोल है। भूगोल की क्लास शुरू हो चुकी है साथियों। तो चैप्टर 9 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इस अध्याय का नाम है। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जो भी क्लासे आ रहे हैं उसको कंटिन्यू देखा करो साथियों, ताकि आपके अच्छी परसेंटेज बन सके साथियों। तो साथियों, मैं आज सोमवार जो है, सोमवार हर सोमवार को मैं थंबनेल बदलता हूँ साथियों। किसी दिन न बदल पाऊँ तो उसके लिए मुझे माफ करना साथियों। और शुरू करते हैं क्लास। तो देखो साथियों, इस बार की रणनीति हम ही जीतेंगे साथियों, यानी कि हम ही इस रणनीति को जीतेंगे। 100 में से 100 नंबर लाएंगे। पार्ट पहला ही आचार्य सर आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं पूरे अध्याय के नोट्स लेकर, और 9वां अध्याय है उसकी जो भी क्लास है उसी एक ही अध्याय में पूरा नोट्स देख लेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास। तो देखो साथियों, व्यापार का सामान और सेवाओं के बदले बदले से है। क्या है? व्यापार का सामान और सेवाएं बदले बदले से है। ये अंतर्राष्ट्रीय ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। व्यापार किस पे किया जाता है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता है सारे। व्यापार को तर्कीय क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है। तर्कीय क्रियाकलाप में किससे शामिल किया जाता है? तर्कीय को याद रखना साथियों। तर्कीय क्रियाकलाप में व्यापार को भी सम्मिलित किया जाता है। आगे है कि व्यापार दोनों स्ट्राइक यानी क्रेडिट और विक्रेता के मूल्यवान है। समाज समाज में व्यापार का अलौकिक स्वरूप परिवर्तन अवस्था के रूप में था। किसमें परिवर्तन हो चुका है? इस अवस्था में यह व्यापार है साथ में, जिसमें व्यापारी जगत का यानी कि पूरे संसार आदि प्रत्येक से जुड़ा बदला हुआ है। मुद्रा आगमन में विनिमय व्यवस्था के अवशेषों को समाप्त कर दिए गए। मुद्रा आगमन में विनिमय कहने का मतलब है कि विनय के करिए विनय और विनय प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिए गए हैं। सैलरी शब्द का उद्गम लेटिन शब्द सैलरी से हुआ है, जिसका अर्थ है नमक का भुगतान करना। सैलरी किससे? लेटिन शब्द का सेलेरियम से हुआ है, जिसका कहते हैं नमक का भुगतान करना। यदि हम किसी का नमक खाते हैं तो उसका हम भुगतान करते हैं सारे। ओके, समझ में आ रहे हैं ना? ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बात था। आगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास इस प्रकार से नहीं है। तो देखो, प्राचीन काल में लंबी दूरियों तक परिवहन धारावाहिक हुआ करता था। इसी कारण व्यापार स्थानीय व्यापार तक ही सीमित था सर। रेशम मार्ग रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक प्रारंभिक उदाहरण था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था। कब हो चुका था? 12वीं 13वीं शताब्दी में हो चुका था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, उसमें वृद्धि हो चुकी थी साथ में। क्लियर है? 15वीं शताब्दी में यूरोप में विदेशी व्यापार के साथ दास व्यापार भी हुआ, जो 18वीं शताब्दी में चलता साथी। औद्योगिक क्रांति के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 19वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय में औद्योगिक राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बढ़ावा मिला साथ में। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले गेट समझौते और बाद में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई साथियों। क्या हुआ? क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी साथियों। अगला पॉइंट पर हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुभव क्यों है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टता का परिणाम जो विश्व की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भंडार और सीमाओं के असंगत लाभ पूर्णता वन स्तरणीयता जैसे लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। ओके, और सैद्धांतिक रूप से यह भागीदारी देशों के लिए लाभकारी होती है। आधुनिक युग में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। क्लियर? छोटे छोटे टॉपिक और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सारी। अगला पॉइंट फिर हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। तो देखो, राष्ट्रीय दस्तावेजन की भौगोलिक संरचना, खनिज जलवायु में विविधता, जनसंख्या कारक, सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या का आकार, आर्थिक विकास की प्रगति, विदेश निवेश की सीमा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार होते हैं साथ। अगला पॉइंट फिर हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। तो व्यापार का दायरा, व्यापार संयोजन और व्यापार की दीक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से? व्यापार का दायरा, व्यापार संयोजन और व्यापार की दिशा, ये तीनों ही व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष है सारे। व्यापार में प्रयुक्त वस्तु एवं सेवाओं की कुल कीमत को व्यापार के पैमाने के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक एवं परिवहन उपकरण, खनन उद्योग, रसायन, मोटर गाड़ी के उत्पाद, कृषि उत्पाद और कार्यालय एवं उपकरण आदि विश्व व्यापार के बड़े हिस्से की संरचना कहते हैं साथ व्यापार संरचना करते हैं। 20वीं शताब्दी की विश्व व्यापार पद्धति में तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं। भारत, चीन और अन्य औद्योगिक उद्यमों में देशों के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मकता विकसित की गई है साथ।
अगला पॉइंट फिर व्यापार संतुलन किस प्रकार से हुआ, तो एक देश के अन्य देशों द्वारा मान्यता एवं इसी प्रकार के प्रतिभोगियों की कीमती हुई वस्तुएं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रतिलेखन व्यापार संतुलन का अधिकार है। किसी भी देश का व्यापार संतुलन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। किसी भी देश का व्यापार या तो माइनस में हो सकता है या फिर किसी भी प्लस में हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है तो कोई गरीब भी हो सकता है, ये बताना चाहता है। व्यापार संतुलन का धनात्मक एवं ऋणात्मक स्वरूप राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के उच्च एवं निम्न स्वरूप का विवरण बताया गया है। आगे है फिर कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार दो प्रकार के होता है साथियों। पहला है द्विपार्श्विक व्यापार है कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। अगला है बहुपार्श्विक व्यापार, अनेक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है साथियों, जो आपको पूछा जा सकता है इतने प्रकार इनके नाम लिखिए। अगला पॉइंट पर मुक्त व्यापार की स्थिति, तो व्यवसायिक अवरोधों को जैसे सीमा शुल्क को कम करने व्यापार उद्यमों को उद्यम का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उद्योग के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनो, व्यवसायिक अवरोधों को जैसे सीमा शुल्क को कम करके व्यापार उद्यमों को उद्यम का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। साथ विकसित देशों का हित यह है कि वे अपने स्वामित्व वाले विदेशी व्यापार से संरक्षित भंडार के साथ साथ गोदाम में रहते हैं। ओके, गोदाम में रहते हैं कि बने हुए वस्तुओं को रखे रहते हैं। विश्व व्यापार संगठन सन 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न देशों के मध्य विश्व स्तर का संगठन। कौन सा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 जो पूरे भारत देश में विश्व व्यापार संगठन फैला हुआ है। साथ ही बहुत बड़ा विश्व संगठन है। साथ ही विश्व संगठन व्यापार में लॉजिस्टिक एवं नेटवर्क जैसी सेवाओं अन्य विश्व जैसे शेयर बाजार के अधिकार के व्यापार को भी शामिल किया जाता है। किसमें किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसका व्यापार संगठन का कौन संस्थापक है? भारत देश है। क्लियर, आपको किसी व्यक्ति का नहीं पूछा जाएगा, देश के पूछा जाएगा कौन है। दिसंबर 2016 तक 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के साथ। क्लियर, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है साथी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम पूछ ली जाती है। आगे अगला पॉइंट फिर हमारे पास प्रादेशिक व्यापार समूह। व्यापार के दो मदों में भौगोलिक सामीप्य समरूपता और सुदृढ़ता के साथ विभिन्न देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिला और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से प्रादेशिक व्यापार का जन्म हुआ। वर्तमान विश्व स्तर पर 120 प्रादेशिक व्यापार समूह के सदस्य हैं जो पूरे विश्व के 52% व्यापार को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान स्तर पर कितने 120 प्रादेशिक व्यापार समूह है? वह पूरे विश्व के 52% व्यापार को नियंत्रित करते हैं। क्लियर हुआ? अंतरराष्ट्रीय होने वाले व्यापार से जुड़े मामलों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के साथ साथ अन्य देशों के लिए प्रभावशाली होने की संभावना भी हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्व में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को प्रभावित कर सकता है। साथ अगला आता है पट्टन। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कोटा से और पट्टन दुनिया के प्रवेश द्वारा माने जाते हैं। एक पट्टन द्वारा दिया गया नौवहन भार उसका पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक होता है। साथ पट्टन के प्रकार होते हैं। डूबे गए नौवहन भार के अनुसार पट्टनों के निम्नलिखित 3 वर्ग होते हैं: औद्योगिक पट्टान, वाणिज्यिक पट्टान, विस्तृत विवरण। क्लियर हुआ? आवास के आधार पर पत्तनों के 2 वर्ग होते हैं: अंतर्देशीय पतन और आकर्षक पतन हो गए। सब इन बातों को आपको ध्यान रखना। विशिष्टकृत कार्य के आधार पर पत्तनों के 5 प्रकार होते हैं: तले पट्टन, मार्ग पट्टन, पीएचपी स्टेशन, आंत्रोपत्तन, कौन सा आंत्रोपोपत्तन, नौसेना पतन। 5 हो गए साथियों, इन बातों का भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है कि साथियों हमारे पास ट्रेड की व्यापार। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान करने को क्या कहते हैं? व्यापार कहा जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं को जो अपनी की इच्छाओं के अनुसार आदान प्रदान करता है उसे व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो देखो, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान 2 देशों के मध्य होता है जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार जब 2 देशों के मध्य होता है इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। वस्तु विनिमय के गुड्स ट्रेड 2 पक्षों के मध्य परस्पर लाभ के लिए सौदे में टोकन, चीन अथवा मुद्रा के प्रयोग के बिना आदि के उत्पादन का प्रत्यक्ष
विनिमय कहलाता है सर, वस्तु विनिमय। अगला फिर हमारे पास रेशम मार्ग, सिल्क जोसन जोटन रूट। प्राचीन काल में क्या है, प्राचीन काल में रोम से चीन का लगभग 6,000 किलोमीटर लंबाई के व्यापारिक मार्गों को रेशम कहा जाता था। प्राचीन काल में रोम से, रोम एक स्थान है या फिर देश होगा, से चीन तक लगभग 6,000 किलोमीटर लंबाई के व्यापारिक मार्ग को रेशम कहा जाता था साथियों। इस मार्ग में भारत, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ साथ चीन के मध्य रेशम ऊन में वस्तुओं का व्यापार होता था। अगर आता है फिर हमारे पास गेट, तो व्यापार एवं शुल्क हेतु सामान्य समझौते को क्या कहते हैं, गेट कहा करते थे साथियों। अगला फिर हमारे पास विश्व व्यापार संगठन, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों का निर्धारण करता है, उसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला पॉइंट है परिणाम यानी कि वैल्यू वॉल्यूम, तो व्यापार की गई वस्तुओं की वास्तविक तौल परिणाम कहलाती है। व्यापार के अंदर जो भी वस्तुओं का हम वास्तविक तौल करते हैं, मोल करते हैं, उसे परिणाम करते हैं। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। आयात इंपोर्ट है, तो एक देश में किसी अन्य देशों से लाई गई वस्तु आयात कहलाती है। एक देश में किसी अन्य देश, किसी अन्य अमेरिका से जो भी चीजें भारत में उसे आयात करते हैं, और हमारे देश से जो अमेरिका में जाते हैं उसे निर्यात करते हैं। याद है, एक देश से दूसरे देश को प्रेषित वस्तु क्या कहलाते हैं, निर्यात कहलाते हैं। अगला टॉपिक पर हमारे पास व्यापार संतुलन, तो किसी देश में आयातित या निर्यातित वस्तुओं का समस्तर इस व्यापार संतुलन चल रहा है। यानी किसी देश में भारत से अमेरिका में किसी चीज के आयात निर्यात हो रहा है, इस तरह की बिल्कुल अच्छी ढंग से व्यापार हो रहा है, उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार का संतुलन ये दो प्रकार का होता है, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक के अनुकूल व्यापार संतुलन और उसका विलोम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। व्यापार संतुलन कहलाता है। ये रहा द्विपाक्षिक व्यापार। और अगला है बहुपाक्षिक व्यापार। द्विपाक्षिक व्यापार जब दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है, उसे द्विपाक्षिक व्यापार कहा जाता है। बहुपाक्षिक व्यापार जब अनेक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार किया जाता है, उसे बहुपाक्षिक व्यापार कहा जाता है साथी। अगला टॉपिक है फिर हमारे पास कि मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण एक ही है दोनों, लेकिन नाम अलग अलग है। तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहलाता है। अगला फिर डंप करना, तो लागत की दृष्टि से नहीं वरन विभिन्न कारणों से भिन्न कीमत की किसी वस्तु को अन्य देशों में विक्रय करना डंप करना कहलाता है साथी। आगे व्यापार समूह, तो व्यापार समूह ऐसे देशों का संघ होता है जिनके अंदर यानी कि भीतर व्यापारिक अनुबंधों की सामयिक प्रणाली कार्य करती है। क्या कहते हैं, जब देशों की भी अनुबंध यानी अंदर ही प्रणाली का कार्य करता है, गुच्छों करके कार्य करता है, उसी व्यापार समूह कहते हैं। पतन, जहाजों पर यात्रियों को चढ़ाने व उतारने, माल के लगाने व उतारने के साथ साथ नौवहन भार के भंडारण की कुछ सुविधाओं से युक्त पोता स्तरीय का एक वाणिज्यिक बाग पतन या बंदरगाह कहलाता है। बाग पतन कहलाता है या फिर बंदरगाह कहलाता है। यानी कि जहाजों पर यात्रियों को चढ़ाने, माल को या तो चढ़ाना या फिर उतारना ही क्या कहलाता है, पतन या बंदरगाह कहलाता है। इस प्रकार से आप कुछ देख सकते हो, जिसमें आपको आधा नंबर पे मिल ही सकता है। आगे पोताश्रय, तो गहरे जल का एक विस्तीर्ण भाग जहाँ जहाज सागरों उत्पन्न प्राकृतिक लक्षणों अथवा कृत्रिम कार्य से उत्पन्न विशाल तरंगों से सुरक्षा प्राप्ति हेतु लंगर डालते हैं, पोताश्रय कहलाता है। आगे गोदी यानी कि कपन, तो गोदी बाड़ा जहाज बनाना, डोना या सामान रखने का स्थान गोदी कहला सका साथ। इसलिए तो ये नवा अध्याय हमारा छोटा ज्यादा बढ़ाना ही था, इसके पूरा नोट्स कल क्या देखेंगे, इसके दूसरे पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे साथ। क्लियर, 10वां प्रश्न होते हैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छी खबरें भी मिल जाएंगी। तो कहते हैं कि 10वां अध्याय होते ही आगे 11 अगस्त हो जाएगा, आपको फिर वो मिल जाएंगे क्या, नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे सर।